हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर सीरीज में, जहां हम 1000 से ज़्यादा 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये पूरी सीरीज आप लोगों के आगे आने वाले जितने भी DSSB के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे फिर वो हेड क्लर्क का एग्जाम हो, असिस्टेंट ग्रेड 2 हो, LDC हो, PRT हो, PGT हो, या फिर कोई और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, यानी कि कोई भी DSSB का एग्जाम हो, ये रीजनिंग उसमें पूरी हेल्प करेगी आप लोगों को। तो आज ये रीजनिंग की 5वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करने से पहले हर बार बताते हैं आप लोगों को कि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये एग्जाम था हमारा फी कलेक्टर का, जिसमें हमने 25 नवंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट करवाया था DSSB ने। इसके हमने प्रीवियस यानी कि चौथी क्लास में हमने पहले 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम बाद के 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम का है, जिसमें बोला गया सोशल साइंस, सिविक्स और फिजिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को पता है कि सोशल साइंस सिविक्स का, यानी कि सिविक्स सोशल साइंस का पार्ट है। अगर सोशल साइंस पूरा सर्कल है तो सिविक्स उसके अंदर आना चाहिए, और फिजिक्स साइंस का पार्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, तो फिजिक्स हमारा बिल्कुल अलग बनना चाहिए। और ऐसा हमारा फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट डायग्राम होगा। आगे देखते हैं, बोला गया है कि हमारा जो एक डाइस है वो ओपन डाइस है, क्लोज करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। तो जो भी हमारे ऑल्टरनेट होते हैं, यानी कि 5 का अपोजिट होगा 1, 6 का अपोजिट होगा 2 और 3 का अपोजिट होगा क्या 4। तो 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4। तो किसी भी इमेज में, किसी भी फोल्डेड डाइस में 5 और 1 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, 6 और 2 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, 3 और 4 एक साथ नहीं दिखने चाहिए। पहली इमेज में 6 1 है, 2 है और 6 है। 6 और 2 इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि ये अपोजिट फेस है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 2, 3 और 4 है, 3 और 4 भी अपोजिट है, तो इकट्ठे नहीं दिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। 6, 1 और 5, 1 और 5 भी नहीं दिख सकते क्योंकि आगे पीछे वाले फेस कभी भी सामने से नहीं दिखेंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 4 है। 1, 2 और 4 तीनों ही अलग अलग हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फोल्डेड फिगर है, फोल्ड करा गया, उसके बाद कट करा गया। तो हमारा लास्ट फोल्ड कहाँ था, इस डॉटेड लाइन पे था, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट, इस लाइन के अगेंस्ट मिरर इमेज बन जाएगा हमारा, एक इस लाइन के अगेंस्ट मिरर इमेज बनेगा। उसके बाद ये हमारा इस लाइन पे था, तो इस लाइन के अगेंस्ट हमारा मिरर इमेज बनेगा। ये पूरा खुलेगा तो हमारा ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे बनेंगे। तो ये हमारी फाइनल इमेज होनी चाहिए। पहले में नहीं है, रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जिन साथियों को पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। स्टेटमेंट बोला गया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। सरकार और समाज के कार्यों से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट से हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज मैन मेड फिनोमेना। बिल्कुल सही बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, हम इंसान ही है जो हम जेंडर की, ये मेल है, ये फीमेल है, ये औरत है, ये मर्द है, इस पे हम भेदभाव करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल इम्प्लिसिट हो रहा है, ठीक बात है। सेकेंड अजम्पशन, नो पर्सन विल वॉलंटरीली अलाउ अ वुमन टू सक्सीड इन हर करियर। ये हम अज्यूम नहीं कर रहे। अगर ये अज्यूम कर रहे होते तो इसके तहत हमारा एक्शन जो समाज का और सरकार का, ये हमारा अज्यूम करने के बाद ये पूरा नहीं होता। स्टेटमेंट को हमें पूरा करना है, तो इसीलिए ये हम अज्यूम नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसा हो करेंगे, मान लीजिए अगर कोई भी इंसान किसी औरत, किसी महिला को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो हम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर ही नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के, तो इसलिए इम्प्लिसिट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली अजम्पशन 1 इम्प्लिसिट। आगे चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने साथी हमारे मॉक टेस्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे असिस्टेंट ग्रेड 2 के 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ PRT के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फिलहाल पार्ट A के अवेलेबल है, और 1-2 दिनों में आप लोगों को फुल 200 मार्क्स के PRT के भी मिल जाएंगे। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी DSSB के एग्जाम है, उन सभी के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी मात्र 99 रुपीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, जिसमें बोला गया है रिलेशन दिखानी है किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, कंपनसेशन सेस और इनकम टैक्स। आप लोगों को पता है कि टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स जो कि पर्सन सरकार को डायरेक्ट देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू सरकार किसी बिजनेस से लेती है, और वो बिजनेस किससे लेते हैं? कंज्यूमर से लेते हैं वो टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स तो ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स ही हो गया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये इनकम टैक्स था। इसके अंदर क्या क्या आएगा? जीएसटी आता है। इसके अंदर क्या आता है? जीएसटी आता है। जीएसटी के अंदर क्या आता है? कंपनसेशन सेस आ जाता है। जीएसटी के अंदर कंपनसेशन सेस आ जाता है, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और उसके अंदर कंपनसेशन सेस, और साथ में हमारा इनकम टैक्स क्योंकि जो कि डायरेक्ट टैक्स है वो अलग से होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल इमेज बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स बना रखा है, ये रॉन्ग है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स यहाँ पे भी है, ये रॉन्ग हो गया। कंपनसेशन सेस, इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स ये तीनों अलग अलग नहीं है। जो कंपनसेशन सेस है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। आगे चलते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग नंबर बताना है। तो यहाँ पे अगर पहला ही अपने लुक में देखेंगे तो 7 से 77 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 11 हो रहा है। उसके बाद देखा तो नहीं, ये मल्टीप्लाई बाय 11 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 वो भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 9 वो भी नहीं है। तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 11 वाली सीरीज तो नहीं चल रही होगी, क्या पता प्राइम वाली सीरीज चल रही हो। तो 11 के बाद 13 से मल्टीप्लाई करा वो भी नहीं आया, ठीक बात है, चलिए यहाँ पे रिजेक्ट करा। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम छोटे से बहुत बड़े पे पहुंच रहा है। तो हमने जब देखा कि यहाँ से अब स्टार्टिंग से समझ नहीं आया तो एंड पे चलते हैं। तो हमने यहाँ से इस पे जाना है, हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा किसका? 7 से हमने मल्टीप्लाई करा। 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 196049, ठीक है। अब 196077 तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? हमने इसमें 28 जोड़ना होगा। 28 जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या ये हम फर्स्ट वाले में पैटर्न लगा सकते हैं? तो हमने जब देखा कि 7 से 77 जाने के लिए क्या हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और उसमें अगर हम 28 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 77 आएगा। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न पता चल गया कि मल्टीप्लाई बाय 7 करना है और उसमें 28 जोड़ना है। मल्टीप्लाई बाय 7 करना है और उसमें 28 जोड़ना है, ठीक है। तो 77 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। 77 का जब हमने मल्टीप्लाई करा 7 से तो ये कितना आया? 539 आया। और इसमें जब हमने 28 जोड़ा तो 567 आ गया। तो हमारे रॉन्ग नंबर कौन कौन से नहीं हो सकते? 7 नहीं हो सकता, 77 नहीं हो सकता, 567 नहीं हो सकता, 2807 भी रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर रॉन्ग होता तो उसमें ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं फिट, जो कोड है वो नहीं फिट होता, तो हमारा ये भी रॉन्ग नहीं होगा और ये लास्ट वाला भी रॉन्ग नहीं होगा। बचा क्या है? 3990 हमारा रॉन्ग बचा है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 567 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 567 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करा तो 3969 आया। 567 को 7 से मल्टीप्लाई करा 3969 आया, और जिसमें 28 जोड़ने पर क्या आया? ये आया 7, 6 और 2 और 1 8 और 1 9, और ये आएगा 3997। यहाँ पे 3990 है, तभी हमारा ये नहीं आया है। अब यहाँ से देखेंगे अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर नहीं आएगा, और 28 जोड़ने पर तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? 3990। बट जब 3997 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 28 जोड़ेंगे तो 28007 आ जाएगा। तो इसका मतलब रॉन्ग है हमारा 3990, ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। यहाँ पे भी रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो 1/1.1, इसका डेसिमल चेंज नहीं करेंगे। 1 अपॉन में 1.21, 1 अपॉन में 1.331 और 1 अपॉन में 1.4641 है। तो यहाँ पे देखो ये है 11, मान लीजिए 11 है, डेसिमल हटा लेंगे तो ये क्या है? 11 का स्क्वायर है। और 1331 क्या होता है? 11 का क्यूब होता है। और 14641 क्या होता है? 11 की 4 टाइम्स होता है। ये क्या होता है? 11 का 4 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगी? 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा? 11 का 5 की पावर। 1 अपॉन में 11 की 5 की पावर क्या होती है? ये होती है 161051। 11 रेज टू 5, 11 रेज टू पावर 5 क्या होता है? 161051। बट हर किसी में एक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा मिसिंग नंबर, करेक्ट नंबर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.61051। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये भी हमारा स्टेटमेंट का है बट आर्ग्यूमेंट का, इस बार अजम्पशन नहीं है, आर्ग्यूमेंट का है। तो स्टेटमेंट क्या बोली गई है? शुड देयर बी ओनली वन इंटरेस्ट रेट
should there be only one interest rate for varying duration of रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में होती है तो उसकी अलग अलग ड्यूरेशन, यानी कि 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, उन सभी के लिए सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम दो आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। दो इंसानों ने बोला, पहले ने बोला नहीं, नो दिस शुड नॉट हैपन बिकॉज पीपल विल देन नॉट हैव द इंसेंटिव टू मेक रिकरिंग डिपॉजिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि भाई हर ड्यूरेशन के लिए सिंपल एक इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो लोगों को ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए जब इन्वेस्ट करना होगा तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो वो लंबी ड्यूरेशन के लिए फायदा नहीं करेंगे। ये बात हमें लॉजिकल लग रही है, आर्ग्यूमेंट इसका क्या लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। तो ये बात हमें क्या लगा कि भाई जो स्टेटमेंट दिया गया था, सही गलत नहीं देखना, जो इसने आर्ग्यूमेंट बोला है वो क्या लग रहा है, हमें स्ट्रांग लग रहा है कि भाई इसकी बात क्यों सुने, क्योंकि इसने ठोस बात बोली है। इसने क्या बोली है, ठोस बात, यानी कि स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट बोला है। सेकंड क्या है, यस, इसने बोला कि हर जो ड्यूरेशन है उसके लिए एक रेट कर देना चाहिए। यस, दिस शुड हैपन एज इट विल मेक इट सिंपलर फॉर पीपल एंड दे मे इनकरेज टू लॉग मोर मनी इन बैंक्स। अगर यहां पे देखिए बोला गया है कि अगर एक ही क्या कर दिया जाए, अलग अलग इंटरेस्ट रेट की जगह एक इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए तो लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे स्ट्रांगनेस हमें नहीं दिख रही है। इसका जो इसने रीजन बताया कि ऐसा करने का, उसने बोला मेक इट सिंपलर। सिंपलर कैसे होगा, मतलब सिंपल तो ऑब्वियस ही बात है, पहले भी सिंपल था, साफ साफ दिख रहा था कि इतने साल के लिए इतने डिपॉजिट करोगे तो इतना रेट, इतने साल के लिए करोगे तो इतना रेट है, वो भी सिंपल था, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो अभी भी कोई सिंप्लिसिटी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला ज्यादा पैसे लगाएंगे, कि भाई अगर मान लीजिए अगर हमें पता होता कि ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो हम तब ज्यादा पैसा लगाएंगे, या फिर ऐसे देखेंगे कि हमेशा के लिए एक ही मिलेगा तो कुछ और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे हम। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट 2 है, ये हमें आर्ग्यूमेंट वीक लग रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, वीक आर्ग्यूमेंट है। तो इसीलिए हमारा ओनली आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा रखा है। रीजनिंग की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, ये हमारा कथन और निष्कर्ष है जिसमें बोला गया, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो आपने देखा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट हमारा अजम्पशन, और तीसरा हमारा क्वेश्चन आ गया एक ही एग्जाम में स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये स्टेटमेंट, जो हमारे कंक्लूजन यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी हुई है। तो उसके हिसाब से देखिए 3 से 4 एक और क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखते हैं, बोला गया सम प्लेन्स आर एक्सपेंसिव, कुछ प्लेन है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर हार्ड टू बाय। इसको अगर हम वेन डायग्राम बना के भी करेंगे तो भी हो जाएगा, बट हमने पढ़ लिया तो भी कर लेंगे। कंक्लूजन 1 बोला गया सम प्लेन्स आर हार्ड टू बाय, सम प्लेन्स आर एक्सपेंसिव और ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर हार्ड टू बाय। जो प्लेन एक्सपेंसिव है वो हार्ड टू बाय होंगे, तो इसका मतलब जो सम प्लेन क्या है, एक्सपेंसिव है, वो हार्ड टू बाय होंगे। तो कंक्लूजन 1 करेक्ट हो गया, फॉलो करेगा। ऑल प्लेन्स आर हार्ड टू बाय, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ही सम प्लेन्स ही एक्सपेंसिव है और सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें ऐसी है जो हार्ड टू बाय है। तो सारे प्लेन तो एक्सपेंसिव है नहीं, तो सारे प्लेन हार्ड टू बाय होंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल प्लेन्स हार्ड टू बाय नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगेन हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। ये बहुत हमारा लॉजिकल थिंकिंग वाला जो है, एनालिटिकल थिंकिंग है हमारी रीजनिंग में। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, तो सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। बोला गया इंस्टेंसेस ऑफ ट्रिपल तलाक आर नॉट अनकॉमन इन आवर कंट्री, यानी कि स्टेटमेंट अगर समझे 3 तलाक का उदाहरण देश में असामान्य नहीं है, यानी कि देश में 3 तलाक की जो केसेस है वो आए दिन सुनने को मिलती है। तो कंक्लूजन 1 क्या हुआ, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट ट्रिपल तलाक इट कंटिन्यूज टू हैपन इन कंट्री। अगर हो रहा है, सुनने में मिल रहा है, तो इसका मतलब यही बात है ना कि भाई लॉ तो आ चुका है अपने देश में, फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब उस लॉ का असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनकॉमन नहीं है, तो सुनने में मिल रही है चीजें, इट कंटिन्यूज टू हैपन। कंक्लूजन 1 हमारा फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन है द पनिशमेंट इम्प्लिसिट फॉर ट्रिपल तलाक इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप इट। 3 तलाक के दी गई सजा इसे रोकने में पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जब हमारे पास लॉ भी है, पनिशमेंट भी होती है, फिर भी जब हमें ये चीजें देखने को मिल जाती है तो साफ पता चलता है कि लोगों के अंदर भय नहीं है, डर नहीं है उस पनिशमेंट के खिलाफ। अलग अलग बिलीफ हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है, बट वो बिलीफ स्ट्रांग है अगेंस्ट फियर ऑफ पनिशमेंट। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये पनिशमेंट जो है
वो सफिशिएंट नहीं है, इसके ऊपर लोगों की जागरूकता बढ़ानी होगी, लोगों को समझाना होगा, या फिर और तगड़ी या फिर कड़ी पनिशमेंट देनी होगी। तो इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी हमारा फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब है एक स्टेटमेंट दे दी गई है, कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है, उस बात से सहमत है या नहीं है, दूसरा कंक्लूजन भी उस बात से सहमत है या नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि अनकॉमन नहीं है ट्रिपल तलाक, तो इसका मतलब लॉ होने के बाद भी सुनाई दे रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरा कि भाई लॉ है, पनिशमेंट हो रही है, फिर भी वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो। आगे चलेंगे, हमारे लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 98 से 91 पे आए -7, 91 से -7 हो रहा है, 91 से 84 पे आए -7, 70 से 63 पे आए -7, तो इसका मतलब क्या होगा 84 से हमें -7 करना होगा और ये होगा हमारा 77, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 0 से 3, फिर 8, फिर 15 एंड देन 35। तो यहाँ पे हमने देखा तो कितना बड़ा हमारा +3, क्योंकि एकदम बहुत बड़ा नहीं है तो प्लस माइनस कुछ हो रहा होगा। 3 से 8 पे गए तो ये कितना हो रहा है +5 हो रहा है। 8 से 17 पे गए तो इसका मतलब कितना हो रहा है +7 हो रहा है। तो दो चीजें निकल के आती है, क्या तो प्राइम नंबर फॉलो हो रहा है या फिर ऑड नंबर्स फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे अगर प्राइम फॉलो करेंगे तो यानी कि हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 11 होगा। 11 पे करेंगे तो उसके बाद हमारा हो जाएगा 26, 26 के बाद प्राइम फिर 13 आएगा, तो 30, 26 से 13 तो 35 नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 9 करा, तो 9 करने के बाद हमारा क्या आया, यहाँ पे 24 आया, और नेक्स्ट ऑड क्या आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। 24 से 11 जोड़ेंगे तो 35 आ रहा है, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, तो 24 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमारे जो क्वेश्चन मार्क वाली फिगर है वो पता लगानी है। हमने यहाँ पे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी, तो AP BQ BQ AP, तो यानी कि जो यहाँ पे था वो पास में बन रहा है, और AP जो दूर था वो दूर बन रहा है। फिर QA PB PB QA, तो अगेन PB पास वाला पास बन रहा है, दूर वाला दूर बन रहा है। तो अब क्या होगा, पास वाला पास बनेगा, यानी कि AP का यहाँ पे AP आएगा और BQ का यहाँ पे क्या आएगा, BQ आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 94th क्वेश्चन पर। 94th क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपर्ट का वाटर इमेज पूछा गया है, तो हम फटाफट देख लेंगे कि भाई वाटर इमेज हमारा कैसे बनेगा। ई तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका उल्टा बनेगा। तो पहला तो हमारा यहीं पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट राइट कर दिया। वाटर इमेज में कभी भी लेफ्ट राइट नहीं होता, अपसाइड डाउन होता है। तो अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, एक्स सही है, पी सही बना हुआ है, ई भी सही बना हुआ है, आर हम इन्होंने सीधा बना दिया, इसको रिजेक्ट करा। यहाँ पे ई सही है, एक्स सही है, पी इन्होंने सीधा बना दिया, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ई एक्स पी ई आर टी ये सारे के सारे उल्टे बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पे वाटर इमेज बनाएंगे भी तो कैसे बनेगा, ऐसे, और ये ऐसे, फिर ये ई ऐसे, और आर ऐसे, और ये टी ऐसे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरह, जो कि करेक्ट हो जाएगा। 95th क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि इस पेज में जिसमें एक साइड ट्राइंगल बना हुआ है, दूसरी साइड अपसाइड डाउन ट्राइंगल बना हुआ है, और एक ये आधा ट्राइंगल बना हुआ है, और इस साइड ये दो साइड का ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि ट्राइंगल की दो साइडें हैं, और इनको क्या करा गया है, फोल्ड कर दिया गया है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर फोल्ड कर दिया गया है। तो अब क्या बनेगा भाई, ये जब इसको ओवरलैप करेगा, ये था, इसको ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, ये हमारा ऐसे बनेगा, ये हमारा ऐसे होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हमारी जो है ट्राइंगल है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जब ओवरलैप होगी तो वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। ये तो ऊपर बनेगा, और नीचे क्या था, नीचे हमारा ऐसे था। ओवरलैप करने के बाद भी वो इसी के ऊपर ही आ जाएगा दोबारा, ये साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे ऊपर की तरफ जाएगा तो वो इसी के ऊपर बन जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल इमेज बनना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल इमेज किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, जिसमें बोला गया 2021 के बैच में एमबीए में 800 स्टूडेंट थे, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने फाइनेंस पकड़ा, किसी ने मार्केटिंग पकड़ा, किसी ने डुअल डिग्री पकड़ लिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग जो हैं, उन्होंने क्या पकड़ा है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का कोर्स ऑप्ट करा है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड आउट ह्यूमन रिसोर्सेज में कितने बच्चे थे। अगर मार्केटिंग में 200 है, 550 फाइनेंस में है, टोटल 800, और ये डबल हो रहा है, 120 डबल है। तो यहाँ क्या कैसे करेंगे, टोटल कितने 800, जिसमें से हम घटाएंगे क्या, ये जो पूरा शेड पार्ट है ना, ये हम घटा लेंगे, बाकी बचा हुआ हमारा क्या आ जाएगा, एचआर का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एचआर का। तो हमने 800 में से किसको घटाया,
पहले मार्केटिंग में कितने थे 200 थे और फाइनेंस में कितने थे 550 थे। अब भाई इन दोनों को देखा तो ये जो 120 है ना ये दोबारा आ रहा है, ये क्या आ रहा है एक बार रिपीट हो गया है। एक बार तो मार्केटिंग में रिपीट हो गया है 120 आ गई, ये 120 फाइनेंस में भी आ गया कि ये 120 कौन है जिन्होंने दोनों चीज ऑप्ट करी है, तो एक बार इसका माइनस कर लेंगे क्योंकि विद्यार्थी कैंडिडेट तो उतने ही है बट वो 2 बार काउंट हो गए। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो 800 माइनस ये कितना हो जाएगा 750 माइनस 120, तो यहाँ पे कितना होगा 2, 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 1 जाएगा 6, 800 में से 630 माइनस करेंगे यानी कि 170। 170 कौन होंगे जिन्होंने HR ऑप्ट करा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे देखा हमने कि भाई फिगर जो दे रखी है उसमें हमें 4th पे जो क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड करनी है। तो हमने देखा फिर यहाँ पे अल्फा है, अल्फा सामने चला गया, बीटा बीटा यहाँ पे आ गया और ये नीचे जो बना हुआ है और गामा जो बना हुआ है हमारा थीटा और गामा हमारा उल्टे करके बने हुए हैं। ये हमारा पास वाला पास में है, पास वाला पास में, दूर वाला दूर और ये वाला दूर, तो अगेन हम वही बनाएंगे। तो हमारा ये तो हमारा गामा बना देंगे, ये हमारा बीटा हो जाएगा, अल्फा हमारा कहाँ आएगा दूर की तरफ आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन देखने पर हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि जो हमारा पास में है वही हमारा पास में बनेगा। जैसे हमने देखा कि उल्टा गामा, यहाँ पे भी उल्टा गामा, तो बीटा से बीटा और अल्फा से अल्फा, तो यहाँ पे हमारा देखा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें वेन डायग्राम दे रखा है, इंजीनियर MBA PhD है और पूछा गया है कि वो इंजीनियर बताने हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर हु आर PhD होल्डर बट नॉट MBA, यानी कि इंजीनियर होना चाहिए, PhD होना चाहिए, MBA नहीं होना चाहिए। तो सर्कल और ट्रायंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए, सर्कल और ट्रायंगल, क्योंकि PhD ट्रायंगल है और सर्कल इंजीनियर है। इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कॉमन है और ये पार्ट कितना था 40 था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40 ऐसे इंजीनियर हैं जो कि PhD होल्डर हैं। आगे चलते हैं 99th क्वेश्चन पर, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो भाई देखो यहाँ पे 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 और 3 लाइन, यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्लोज फिगर है, बाकी सारे ओपन फिगर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का दिन का, इसमें भी ऑड वन आउट पूछा गया है। तो ये भी 3D इमेज है, ये भी 3D इमेज है और ये भी 3D इमेज है, बट ट्राइंगल जो है वो 2D इमेज है, 2 डायमेंशनल इमेज है। तो हमारा ट्राइंगल यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे जो 4th है वो हमारा ऑड वन आउट होगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को रीजनिंग के ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे क्योंकि पूछे गए एग्जाम में है, इनका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग साथ साथ खुद से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स सही बन रहे हैं, कितने रॉन्ग बन रहे हैं, जिसमें डाउट है वो आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, या फिर और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं। ये जो हमारी प्लस माइनस पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वेबसाइट पर, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि कैसे क्या इसको हमें देखना है, क्या क्या हमें मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बट स्टिल और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूसली देख रहे हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अपना टाइम, अपना जो प्रिपरेशन है उसको ऐसे ही जारी रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सीरीज की इस वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।